आज की वीडियो में महाराष्ट्र सर्किल 2024 में जो प्रश्न पेपर 2 में पूछे गए थे उन सारे प्रश्न को कवर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। लिखा है, यदि प्राप्तकर्ता किसी वस्तु की डिलीवरी नहीं लेना चाहता जिस पर कोई राशि देना होता है, दे राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है, ऐसे मामले में जो पोस्टमैन है उसको इस आर्टिकल पर किस प्रकार की टिप्पणी देनी है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। पहला अनक्लेम टिप्पणी देगा, अनपेड देगा, रिफ्यूज देगा, रीडायरेक्ट का देगा। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का। ऐसे आर्टिकल पर रिफ्यूज का रिमार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 था और इस क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट आर द चार्ज एन एड्रेसी मस्ट पे फॉर टेकिंग अ बिंडो डिलीवरी। कोई भी प्राप्त करता है, यदि बिंडो डिलीवरी अपने आर्टिकल लेना चाहता है तो उसके लिए चार्ज कितना लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 रुपया पर आर्टिकल है, या फिर 10% पोस्टेज वैल्यू का है, 10 रुपया पर डे डिटेंशन का लगेगा। विंडो डिलीवरी कोई भी व्यक्ति अपने आर्टिकल लेना चाहता है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। लिखा हुआ है, अ पोस्ट रेस्टांते आर्टिकल इज केप्ट इन पोस्ट ऑफिस विच इट इज एड्रेस पीरियड नॉट एक्सीडिंग व्हाट ड्यूरेशन। यदि कोई आर्टिकल जो नेस्ट डाक के पते पर आया हुआ है, उस आर्टिकल को डाकघर में रोकने की अवधि क्या होती है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 1 मंथ। जो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का। 1 महीने तक इस आर्टिकल को रोका जा सकता है। अगर हम रोकने की बात करेंगे तो 1 महीना हो जाएगा। अगर इसे हम यूज करने की बात करेंगे, सर्विस उपयोग करने की, तो 3 महीना हो जाएगा। दोनों चीजें आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है 4 नंबर का। बोला है, व्हेन अ पर्सन चेंज एड्रेस वेयर शुड बी प्रोवाइड रिटन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल रिसीव्ड टू हिज एड्रेस द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम वेयर इज लिविंग द पोस्ट ऑफिस वेयर इज गोइंग। कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई रेसिडेंस से अपना पता बदल रहा है तो आर्टिकल के निपटान के संबंध में निर्देश कहाँ देगा। कि डाकघर जहां पर जा रहा है, डाकघर जहां से जा रहा है, दोनों जगह उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी। मतलब बोथ ए एंड बी कहां पर दिया है, सी में दिया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल 5 नंबर का है, एट व्हाट प्लेस इन इट ट्रांजिट अ पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड पोस्ट ऑफिस टू वेयर इट इज एड्रेस, मेल ऑफिस, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, ऑल द अबव। अपने पारगमन में किन स्थानों पर एक डाकलेख को पुनः निर्देशित किया जा सकता है। कोई भी आर्टिकल ट्रांसमिशन में होता है, कभी भी उसे रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात आपको पता है। कहां पर रीडायरेक्ट किया जाता है, जहां उसका जहां उसको संबोधित किया जाता है, मतलब गंतव्य में ही उसे रीडायरेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डाकघर जिसे संबोधित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है। बोला है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी ऑफ हेड पोस्टमैन। आपको 4 विकल्प दिए हैं और 4 विकल्प में से आपसे पूछा है एक इनमें से हेड पोस्टमैन की ड्यूटी नहीं है। जैसे राजकोष मतलब ट्रेजरी से पैसा बैंक तक, पोस्ट ऑफिस तक लाना ले जाना, ये हेड पोस्टमैन है, पहला ड्यूटी हो गया। दूसरे जो पोस्टमैन हैं उनके द्वारा जो आर्टिकल रिटर्न लाए गए हैं उनको देखना क्या डिलीवर हो सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं तो डिलीवरी का प्रयास करना। तीसरा, जो अकाउंटेबल आर्टिकल है उनको जारी करना, ये हेड पोस्टमैन की ड्यूटी नहीं होती है। आर्टिकल इशू करने का काम असिस्टेंट करते हैं, सहायक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला विकल्प जो डी में दिया है वो भी पोस्टमैन या फिर हम बोले कि हेड पोस्टमैन की ड्यूटी में आता है। अगला सवाल 7 नंबर का है। ऐसे डाकघर के मामले में जहां सीएसआई से जनरेटेड डिलीवरी स्लिप निकाली जाती है, वहां पर जो पोस्टमैन बुक होता है उसमें ट्रैकिंग आईडी दर्ज करनी होगी, सभी विवरण दर्ज करने होंगे, ऐसा हमें विकल्प बी में बताया। तीसरा बताया कि कोई भी विवरण दर्ज करने का जरूरत नहीं है यदि डिलीवरी स्लिप सीएसआई जनरेटेड होती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। पोस्टमैन शुड नॉट एंटर द डिटेल ऑफ आर्टिकल पोस्टमैन बुक।
यदि CSI जनरेटेड डिलीवरी स्लिप होती है तो कोई जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, बोला है इन केस अ पोस्टमैन ब्रिंग बैक अनडिलीवर्ड आर्टिकल विच इज टू बी डिलीवर्ड थ्रू अनदर बीट ऑफ सेम पोस्ट ऑफिस ही शुड। ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ डिलीवर असिस्टेंट और हैंड ओवर रिस्पेक्टिव बीट। इसे संबंधित बीट को सौंपने के लिए डिलीवरी सहायक के ध्यान में लाएंगे, इसे सीधे संबंधित बीट के डाकिया को डिलीवरी के लिए सौंप देंगे, इसे प्रेषक को लौटा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कोई आर्टिकल कोई पोस्टमैन जो दूसरे बीट का होता है, दूसरे अन्य बीट से उसको वितरित किया जाना है, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली हम किसी पोस्टमैन को ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि उस पोस्टमैन को देना है, इसकी जानकारी हम डिलीवरी सहायक को देंगे और डिलीवरी सहायक जो है वो उस आर्टिकल को अगले पोस्टमैन को दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, बोला है फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ माइनर। माइनर को संबोधित कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है उसके डिलीवरी के लिए क्या आवश्यक नहीं होता। माइनर के मामले में आपको ध्यान रखना, और माइनर को हम इंश्योर्ड आर्टिकल की बात कर रहे हैं। पहला क्या बोला है कि आर्टिकल को उसके नाबालिग तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिसको संबोधित किया है तो पहला करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आवश्यक होता है। ठीक है। दूसरा, जिसकी देख रेख में रह रहा है उसके हमें हस्ताक्षर अंगूठे के निशान लेकर उसे सत्यापित करना होता है। तीसरा बोल रहा है नाबालिग को रसीद और पावती पर हस्ताक्षर करना होगा, अंगूठा का निशान लगाना होगा, ये भी हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा प्रक्रिया या कौन सा प्रोसीजर जो है वो जरूरी नहीं होता है, तो जरूरी क्या था 1 2 3, जरूरी जो नहीं है वो डी होगा। ठीक है, मतलब पोस्टमैन को इसको वेरीफाई करने का जरूरत नहीं होगा। ऑप्शन डी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 10 नंबर का सवाल है, बोला है इन केस एन ईएमओ इज अनपेड द पोस्टमैन शुड। कोई ईएमओ अवैतनिक है, पोस्टमैन को क्या करना है, ईएमओ सहायक को बकाया ईएमओ और पैसा देना है, पहला गलत हो जाएगा। ईएमओ का फॉर्म जो होगा वो हम किसको देंगे भाई, ईएमओ सहायक को देंगे, और पैसा जो है वो ट्रेजरर को दे देंगे। तो इस पर कंडीशन क्या होता है, अगर अनडिलीवर्ड ईएमओ हम लाते हैं या अनपेड ईएमओ हम लाते हैं तो फॉर्म हम दे देंगे ईएमओ सहायक को, और जो पैसा रहेगा वो ट्रेजरी में हम जमा कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं और बताने हैं कौन सा सत्य है। पहला बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिला तो बदले हुए पते के बारे में हमें पूछताछ करनी, इंक्वायरी जो है करनी है। ये विकल्प बिल्कुल सही है, ये बात आपको ध्यान रख लेना। दूसरा, जो पोस्टमैन होता है उसको विज्ञापन, हैंडबिल और व्यापार परिपत्र, नोटिस वितरित करने के लिए ऑथराइज किया गया है। आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है भाई, मुझे तो केवल एक ही विकल्प सही लग रहा है, मतलब only one is true and second are false. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 12 नंबर का, पोस्टमैन में डिलीवर फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्टिकल विदाउट रियलाइजेशन ऑफ ड्यू अमाउंट। किसी आर्टिकल पर कोई वसूली बकाया होती है, मतलब कोई डाक शुल्क देना है, तो इन आर्टिकल को डिलीवर कर सकते हैं। कोई पोस्टेज ड्यू आर्टिकल, कस्टम ड्यू आर्टिकल, सीओडी वीपी के आर्टिकल, कोई आर्टिकल जो 3 दिए गए हैं, कोई भी आर्टिकल डिलीवर नहीं किया जाता यदि उस पर राशि बकाया होता है तो कौन सा विकल्प, नन ऑफ द अबव, डी नंबर का विकल्प जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर डाल सकते हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। आपके एक लाइक से ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी और शानदार वीडियोस जो है हम आपको आगे आने वाले समय में देने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, फार्म आरपी 53 के बारे में पूछा। आरपी 53 पोस्टमैन बुक होगा, रिसिप्ट इंटीमेशन नोटिस डिलीवर्ड का होगा, विलेज पोस्टमैन विजिट बुक होगा, या रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट होगा। पोस्टमैन बुक क्या होता है, MS 27 होता है। बुक ऑफ रिसिप्ट इंटीमेशन नोटिस डिलीवर आरपी 53 होता है। विलेज पोस्टमैन का जो विजिट बुक होता है MS 86 होता है, और रजिस्टर्ड सार जो होता है आरपी 33 होता है। मैंने चारों बता दिए। आपसे आरपी 53 पूछा था, जो कि आपका हो जाएगा सूचना और नोटिस की एक पुस्तक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोला है यदि कोई डाकिया ईएमओ
अब बीमाकृत वस्तु पत्र मेल का कोई पंजीकृत लेख है या पार्सल लेख है, उसे खो देता है तो इसको हमें एफआईआर नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी है। शेष वस्तु की पूरी डिलीवरी करनी है, उसके बाद हमें डाकघर को जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट देनी है, उसे तुरंत ही डाकघर वापस आना है और इसकी सूचना पोस्ट मास्टर को देनी है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का। भाई जब कोई आर्टिकल गुम जाता है, चाहे ईएमओ हो, इंश्योर्ड हो, लेटर हो, पंजीकृत हो, तुरंत ही उसे वापस आना है और सूचना पोस्ट मास्टर को देनी है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था फाइनल आंसर की से। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का बोला, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाम्प और मोहर पारगमान अनुभाग के एक सेट को नहीं दिया जाता? प्रत्येक सेट को डिफरेंट टाइप के स्टाम्प और सील दिए जाते हैं, जिनमें डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, डेट सील, ये तीनों ही दिए जाते हैं। याद करिएगा, ट्रांजिट सेक्शन को इंश्योरेंस का जो सील होता है वो नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी, ये कहां पर होगा? ये मेल ऑफिस में होगा। अगला सवाल 17 नंबर का बोला है, निम्नलिखित में से किसी अनुभाग में रखे गए पोर्टफोलियो की सामग्री नहीं है। व्यू मेल लिस्ट, एरर बुक, बारकोड, फर्स्ट एड बॉक्स। बारकोड जो है कभी भी पोर्टफोलियो में नहीं रखा जाता, ना ही वहां के लिए उपयोगी है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है। दैनिक रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा। दैनिक रिपोर्ट MS-83 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे मेलगार्ड द्वारा दैनिक आधार पर मेल एजेंट को जमा किया जाता है, आपसे ये पूछा है। इसके अलावा इसमें आधिकारिक रिपोर्ट में देखी गई, ध्यान में लाई गई सभी अनियमितताएं शामिल होती हैं। पहला विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसे सबमिट करने का जो काम है वो हेड सॉर्टर रिकॉर्ड ऑफिसर के थ्रू SRN को करते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, देखिए इस पर जो चीजें नोट की जाती हैं वो जो भी कर्मचारी RMS के अंतर्गत आते हैं और उनके द्वारा जो भी अनियमितताएं अपने काम में की जाती हैं उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए इस डेली रिपोर्ट का हम उपयोग करते हैं और बाकी अन्य चीजों के लिए भी करते हैं। तो कौन सा कथन? केवल दूसरा कथन जो है वो सत्य हो जाए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है और यहां पर आपसे पूछा, मेल कार्यालय के लिए उपयोग किया जाने वाला मेल सार प्रपत्र क्या होगा? मतलब मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म टू बी यूज इन मेल ऑफिस, उसका फॉर्म नंबर आपको बताना है। दो आपके फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, एक M42 और दूसरा हो जाएगा M43। M42 जो है वो आपका ट्रांजिट सेक्शन के लिए है और M43 जो है वो मेल ऑफिस के लिए। आपसे मेल ऑफिस का पूछा था, इसी वजह से आप सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर बोला है कि सर्किल के प्रमुख द्वारा अनुमति दिए जाने के अलावा, मतलब सर्किल प्रमुख यदि अनुमति देते हैं उस कंडीशन को छोड़कर स्टेशन पर ट्रेन के आगमन की स्थिति में जहां मेल का आदान प्रदान किया जाता है, सेक्शन के मेल एजेंट और मेल गार्ड होते हैं, उनका क्या काम होगा? दो कंडीशन यहां पर बनते हैं, एक मेल ऑफिस के लिए और एक सेक्शन के लिए। जब सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन जो है डिलीवरी लेने से पहले मेल बैग को भेजेगा, डिस्पैच देने से पहले डिलीवरी के लिए बैग को लेगा, ऐसा हमें विकल्प नंबर 1 में बताया है। तीसरे विकल्प में आपको बताया है कि एक बैग वितरित करेगा, अगला बैग प्राप्त करेगा, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेगा। सुविधा अनुसार कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो विकल्प सही होगा, देखिए जब सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन जो है डिस्पैच देने से पहले बैग की डिलीवरी लेता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। और मेल ऑफिस में सबसे पहले बैग को दिया जाता है। दोनों चीजों में बेसिक डिफरेंस था और दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, ट्रांजिट बैग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें डे बैग या फिर असामान्य बैग, दोनों प्रकार के बैग शामिल होते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये बात आपको नोट करना है। बाकी ऑप्शन नंबर B, C, D गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें 4 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प सही हो गया तो आगे जाने का जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, मेल कार्यालय के प्रधान छटाई सहायक से प्रत्येक दिन काम की शुरुआत में पर्याप्त स्टेशनरी स्टॉक देने की अपेक्षा 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना केवल उस दिन के लिए। आपको ये बात पता होना जरूरी हो जाता है
फ्रेंड्स कि जो हेड सॉर्टर होता है दिन की आवश्यकता के अनुसार जो भी स्टेशनरी जरूरी है वो केवल उसी दिन के लिए जितना जरूरी है उतना ही देता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसआरएम जो है वो रिकॉर्ड ऑफिसर को 6 महीने की दे देते हैं, मतलब 6 महीने का जितना स्टेशनरी की जरूरत होगा वो दे देंगे रिकॉर्ड ऑफिसर को, एसआरएम। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफिसर जो है 1 महीने का स्टेशनरी हेड सॉर्टर को देता है और हेड सॉर्टर अपने कर्मचारी को पर डे देते हैं। चलिए इसका डी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे फॉर्म नंबर पूछा था वो भी डेली रिपोर्ट का MS-83 हो जाए। अगला है डाक की लोडिंग अनलोडिंग में सहायता के लिए मेल कार्यालय के अधिकारी को यदि इस सेक्शन के बैन में प्रवेश करना है तो इसके लिए ऑथराइज करेंगे PMG, पोस्ट मास्टर जनरल। याद करिएगा विकल्प ए करेक्ट है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा KSTB के संबंध में आपको गलत कथन का चयन करना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला देखिएगा, मेल कार्यालय का अधिकारी मेल सूची में निर्धारित KSTB को खोलने बंद करने के लिए अनुभाग में जा सकता है। पहला सही हो गया। ठीक है, मतलब मेल कार्यालय का कोई भी अधिकारी है वो अनुभाग के बैन में प्रवेश कर सकता है, ये बात करेक्ट है। इसके अलावा KSTB अनुभाग के मेल बैग के अंदर स्थित होती है, ये बात भी आपका सही हो गया। तीसरा विकल्प KSTB की चाबी सीलबंद लिफाफे में भेजी जाती है, ये भी बात सही हो गया। जो आखिरी विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा KSTB प्रधान डाकघर के खजाने के अंदर स्थित होती है, ये बात आपका गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट KSTB से रिलेटेड थे या सत्य थे, मतलब सही कथन थे। अगला जो ऑप्शन था डी में वो गलत था। ठीक है, और हमें गलत ढूंढना था, इसी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। इस वीडियो में हमने महाराष्ट्र सर्किल 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिएगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।